नानक कुछ और बड़े हुए तो उनके माता पिता ने सोचा इनका यज्ञोपवीत संस्कार करा दिया जाए। यज्ञोपवीत संस्कार के मायने होते हैं कि एक निर्धारित उम्र में बालक को जनेऊ धारण करना होता है। जनेऊ बाएं कंधे के ऊपर और दाएं हाथ के नीचे धारण किया जाता है। सूत का बनता है और उसमें 3 सूत्र होते हैं और ऐसा माना जाता है कि उन तीनों सूत्रों में साक्षात ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। संस्कार के लिए सभी सगे संबंधियों को न्योता दिया गया। जब संस्कार विधि का समय आया तो नानक ने जनेऊ धारण करने से इनकार कर दिया। सभी को बहुत आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। पंडित जी ने गुस्से में पूछा, क्यों, तुम जनेऊ क्यों धारण नहीं करोगे? ये जनेऊ कुछ दिन बाद गंदा हो जाएगा, नानक ने बोला। तो तुम कैसा जनेऊ धारण करना चाहते हो? पंडित जी ने तुरक कर पूछा। नानक बताते, मुझे ऐसा जनेऊ चाहिए जो ना कभी गंदा हो, जो ना कभी टूटे, जो ना कभी जले, जो ना कभी नष्ट हो। अरे पर ऐसा जनेऊ आएगा कहां से? पिता कालू मेहता ने क्रोध में आगे बढ़कर बोले। शांत भाव में नानक फरमाते हैं, आ सकता है। मेरे लिए ऐसा जनेऊ बनाओ जो दया रूपी कपास को बढ़कर संतोष रूपी सूत का बना, उसमें संयम की गांठ से सच्चाई की बटाई हो। दया कपास संतोष सूत जत गंडी सत्व एहे जनेहू जी का कई ता पांडे का ना ए टुट्टे ना मल लगे ना ए जले न जाई तन सुमाण स्नान का जो गल चले पाए। थक हार के बहुत सोच विचार करके नानक को व्यापार में लगाने का निर्णय लिया गया। व्यापार में लगाने का निर्णय लिया गया। उन्हें एक छोटी सी दुकान खुलवा दी गई। पिता कालू मेहता कुछ दिन बाद आए और बोला, बेटा नानक, ये लो 20 रुपए, पास के गांव में बाजार लगा है, अपने लिए कोई सौदा खरीद लाओ। नानक ने वो रुपए लिए और पूछा, कैसा सौदा लाऊं पिताजी? खरा सौदा। पिता ने बोला, ऐसा सौदा जिससे तुम्हें खूब लाभ हो, बहुत फायदा। अच्छी बात है। नानक कुछ सोचते हुए बोले, मैं ऐसा ही सौदा लाऊंगा। नानक वो रुपये लेकर उस बाजार की ओर चल दिए, यह सोचते हुए ऐसा कौन सा सौदा होगा जिससे खूब लाभ, बहुत फायदा। रास्ते में जंगल पड़ता है। वो उसमें से निकलकर जा रहे थे कि उनकी नजर एक साधु संतों की मंडली पर पड़ी। सभी विराजमान थे। नानक से बोले, हम बहुत दिन से भूखे हैं, हमें भोजन करा दो। भूखे को भोजन कराने से बहुत लाभ होता है, बहुत लाभ होता है। नानक ये बात सुनकर मन ही मन सोचने लगे, पिता ने कहा था लाभ वाला सौदा कर। इन भूखे साधुओं की जमात को खाना खिलाने से खरा सौदा और क्या हो सकता था। और हाजरीन, ऐसा खरा सौदा ना जाने कितने गुरुद्वारों में आज तक दिन रात चल रहा है। नानक के पास जितने रुपए थे
उन रुपयों से उन्होंने भूखे साधुओं को भोजन कराया और दूसरी जरूरत की चीजें ले दी। अब जब खाली हाथ घर पहुंचे तो पिता ने पूछा, तुम कौन सा सौदा खरीद कर लाए हो? नानक ने बताया, मैंने बहुत लाभ वाला सौदा खरीदा है पिताजी। आपके दिए हुए रुपयों से मैंने भूखे साधुओं को भोजन करा दिया। भूखे को भोजन कराने से बहुत लाभ होता है ना। बस ये बात सुनकर पिता कालू मेहता क्रोध से भर गए। उन्होंने नानक को बहुत डांट फटकार दी। नानक के ढंग के नाते कुछ सगे संबंधियों को लगा नानक को कोई मानसिक रोग है। वैद्य को बुलाया गया। वैद्य जी ने पूछा, नानक कहां कष्ट है? नानक बोले, मेरी आत्मा में। आत्मा में? वैद्य जी हैरान पूछा, आत्मा में कैसा कष्ट? नानक बताते हैं, मेरी आत्मा में यह कष्ट है वैद्य जी कि मैं अपने परमात्मा से बिछुड़ चुका हूं और उनसे मिलने की तीव्र इच्छा मुझे लगातार सता रही है। जिन न पायो प्रेम रस, जिन न पायो प्रेम रस, कंत न पायो सा, सूंझे कर का पाहुणा, जो आया त्यो जाओ, सूंझे कर का पाहुणा, जो